गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है ज्योग्राफी की 7th लेसन जिसका नेम है इंडिया इन द वर्ल्ड का सेकंड वीडियो जो है हम देखने जा रहे हैं। और जो टॉपिक है हमारा वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया। तो बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमने जो लास्ट की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था इंडिया की जो लोकेशन के बारे में कि इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो आता है। और इसका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में आपको बताया गया था। और इसका ये भी बताया गया था कि जो पेनिसुलर जो पार्ट है उसके 3 साइड कौन कौन से ओशियन और सीज है उनके बारे में बताया गया। और साथ में आपको बताया गया कि जो इंडिया के जो मेरिडियन जो लाइन है उसके बारे में भी आपको बताया गया। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया। यहाँ ये कहता है कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़। तो बच्चों, आप लोग ना अपनी बुक के अंदर थोड़ा सा मेंशन कर लेना, क्योंकि बुक के अंदर जो ना यहाँ पर 29 और 7 जो यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। बट अभी जो है लेटेस्ट जो अगर हम बात करते हैं तो अब इंडिया के 28 स्टेट है, जो 29 यानी कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेट था उसको जो ना अब यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। एक साइड जो जम्मू आता है और एक साइड जो वो ले आता है। और इस प्रकार आप अपनी बुक के अंदर इसको मेंशन कर लें। दिस डिवीजन हैज़ बीन डन मेनली ऑन दिस बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पर कहता है कि इसका जो मेन जो डिवाइडेशन किया गया है ना अपनी जितनी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, मोस्टली जो बेसिकली जो इसकी बात है वो है लैंग्वेज के ऊपर, कि लैंग्वेज के बेस के ऊपर जो है इसको डिवाइड किया गया है। द मेन पॉइंट्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलो। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया के जो मेन पॉइंट्स है उसको हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी जो है यूनिट्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहता है इन टर्म ऑफ एरिया। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट वेल गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। तो यहाँ पर दो बात हमारे सामने निकल कर आती है कि जो सबसे छोटा अपना स्टेट है, जो राज्य है वो है गोवा, और बाय एरिया सबसे लार्जेस्ट जो स्टेट है वो है अपना राजस्थान। सेकंड है अमंग द यूनियन टेरिटरीज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द वे ऑफ बंगाल आर द लार्जेस्ट, वेल इज द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी आर द स्मॉलेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करते हैं, जो अपने आइसलैंड है उसके उसके अंदर जो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ना वो वे बंगाल के अंदर जो काफ़ी बड़ा है, और जो लक्षद्वीप है अरबियन सी के अंदर ये उससे छोटा है। स्टेट हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो स्टेट है यानी जो राज्य है उनको डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट और तहसील के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद, और अपनी तहसील जो आ जाती है वो आ जाती है अपनी भुन्ना। तो इस तरह से जो है इनको डिवाइड किया गया है। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट एंड हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो उत्तर प्रदेश जो राज्य अपना स्टेट है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, साथ के साथ वहाँ पर जो जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कहते हैं द 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर कॉल्ड द 7 सिस्टर्स। तो बच्चों ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का वहाँ पर 7 स्टेट है, और उन सभी सातों जो स्टेट्स हैं यानी राज्य जो है उनको 7 सिस्टर के नाम से भी जो है पुकारा जाता है। और जो स्टेट हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चंडीगढ़ इज द कॉमन कैपिटल ऑफ 2 स्टेट पंजाब एंड हरियाणा। तो ये आपको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है कि आप लोगों को पता है अच्छे से। नेक्स्ट है देर आर 7th सच स्टेट विच शेयर देयर बाउंड्रीज विद द नेबरिंग कंट्रीज दीज आर। तो कहते हैं कि इंडिया के 7 स्टेट ऐसी हैं जो अपनी नेबर जो कंट्री है उनके साथ जो लगती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनके जो स्टेट्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इनकी जो बाउंड्री लगती है वो लगती है पाकिस्तान के साथ, और कुछ पार्ट जो ना जैसे जम्मू कश्मीर का जो ना अफगानिस्तान के साथ भी लगता है, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये लगता है इनका चाइना के साथ। उसके बाद है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, इसकी बाउंड्री लगती है हमारी नेपाल के साथ। वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इनकी भूटान के साथ, और वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इनकी बांग्लादेश के साथ। और उसके बाद कहता है कि दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ द
ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको पता है, इसके भी बारे में ज़्यादा आपको नॉलेज बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देखो, यहाँ हम बात करते हैं जो अपने स्टेट थे कि जो 29 स्टेट हो गए हैं, यहाँ पर 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। तो पहले 29 थे और अब 28 हो गए हैं। तो जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इस जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट था जिसको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, एक साइड जम्मू और एक साइड जो लेह बनाया गया है। जम्मू की कैपिटल जो श्रीनगर है और लेह की जो कैपिटल वो लेह लद्दाख है। तो ये आप लोग अपनी बुक के अंदर भी इसको मेंशन कर लें और इसको अच्छे से याद भी कर लें। उसके बाद है यहाँ इसके आप देख सकते हैं कि जो बाउंड्रीज दी गई है, जैसे गुजरात, पाकिस्तान, राजस्थान, पंजाब, ये जैसे जम्मू कश्मीर इसके यहाँ पर बोला गया है, तो आप दोनों के साथ इसको मेंशन कर सकते हैं। तो अब पाकिस्तान जो यहाँ पर आ जाता है और कुछ पार्ट जो है अफगानिस्तान के साथ भी लगता है, तो ये आप लोग इसको मेंशन देख सकते हैं, इस मैप के अंदर अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड हैज ए वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म। तो कहता है कि इंडिया जो है ना एक वास्ट कंट्री है, क्योंकि ये वर्ल्ड के अंदर 7th पोजीशन के ऊपर आती है। तो नो डाउट है इसका एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा है। इसका एरिया जो है 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ पर लैंडफॉर्म की जो वैरायटी जो है पाई जाती है, यानी कि जो भूमि की जो आकृति ना शेप जो है वो डिफरेंट टाइप की है। द इंडियन मेनलैंड कैन बी broadly डिवाइडेड इंटू 6 फिजिकल डिवीजन। तो कहता है कि इंडिया जो का जो मेनलैंड है ना, उसको हम 6 जो बोर्डली 6 फिजिकल डिवीजन, यानी कि इसके भौगोलिक जो रूप है उसको 6 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कहता है द नॉर्थन माउंटेन, जो कि अपना हिमालय माउंटेन आ जाता है। द नॉर्थन प्लेन, जिसमें जिस पार्ट के अंदर हम रहते हैं। थर्ड है द पेनिनसुलर प्लेटू, जो कि इंडिया के साउथ में है। द कोस्टल प्लेन, जो कि पेनिनसुलर प्लेटू के जो ना एज के ऊपर आ जाते हैं। द इंडियन डेजर्ट, जो कि राजस्थान के अंदर है। 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो ये आइलैंड आपको पता ही है, एक अंडमान निकोबार और दूसरा जो है वो अपना लक्षद्वीप, इसके अंदर आ जाते हैं। तो बच्चों अब क्या होगा कि जो ना ये जो हमारे 6 जो पार्ट्स दिए गए हैं, इन 6 के 6 पार्ट्स को जो है हम अलग अलग जो ना पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे कि जो ना ये कौन कौन से पार्ट है और इनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसी, इनकी जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में जो है हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द नॉर्थन माउंटेन। द हिमालयज आर स्ट्रेच्ड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट along the northern boundary of India. They are about 24 km long and their width varies from 500 km to 200 km. The Himalaya runs into 3 पैरेलल रेंज। पहले है यहाँ पर द ग्रेटर हिमालय, दूसरा उसको हिमाद्री भी बोल देते हैं। सेकंड द लेजर हिमालय, जिसको हिमाचल भी बोल देते हैं और हिमाचल हिमालय। और थर्ड द आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक माउंटेन रेंज भी बोलते हैं। तो एक बार इन तीनों रेंज के बारे में जो है और ये इसके बारे में हम देखते हैं कि नॉर्थन माउंटेन वो कहाँ पर है। यहाँ पर आप इंडिया का मैप जो है वो देख सकते हैं। तो बच्चों जो इंडिया मैप जो ना, जो अपना हिमालय माउंटेन रेंज है वो हमारा, थोड़ा सा वेट करें, इसके अंदर जो पिक्चर्स दी गई है वो जो मैंने पहले जो ना वो जो निशान लगाए हैं उनको थोड़ा हटा देता हूँ। लगता है उसमें टाइम लगेगा। तो हम बात करते हैं। तो जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो जो ना क्या है कि यहाँ से लेकर इस हालात के अंदर, इस पोजीशन के अंदर जो ना वो इसकी पोजीशन आ जाती है। यहाँ पर मैंने 3 लाइन ही लगा रहा हूँ मैं, इससे आप समझने में और आसानी होगी। तो जो इंडिया को जो हिमालय जो माउंटेन रेंज है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो इसको बोला गया कि द ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री भी बोल देते हैं। तो इसकी जो पोजीशन है वो जो सबसे ऊपर दी गई है, यहाँ जो ऊपर वाली लाइन है, इसको जो ना द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री जो इसको बोला गया है। थोड़ा लाइन जो ना ऊपर चली गई है तो जो थोड़ा नीचे आ जाएगी ये। और उसके बाद जो ना सेकंड जो बताया गया है, जो सेकंड लाइन के अंदर आ जाता है, जो कि द लेजर हिमालय और हिमाचल हिमालय इसको बोला गया है। जो फर्स्ट वाली जो लाइन है ना वो इसके पास थोड़ी नीचे आ जाती है, इसके यहाँ पर, यहाँ से निकलती है ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चली गई है। थर्ड, जिसको द आउटर हिमालयज या फिर शिवालिक बोला गया है, ये थर्ड जो लाइन दिख रही है ये इसके अंदर आ जाती है। तो इस तरह से हिमालय को जो ना 3 पैरेलल पार्ट्स के अंदर जो डिवाइड किया गया है। और हम बात करते हैं कि इनके जो अपने अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके जो मेन देखते हैं कि भी कौन कौन सी जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहले हम करते हैं द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज ऑफ द हिमालयज। इट एवरेज हाइट इज 6,000 मीटर विद इट्स ब्रेथ रेंज फ्रॉम 120 किलोमीटर, यानी कि 120 किलोमीटर टू 190 किलोमीटर। तो बच्चों देखो क्या कहता है कि यह जो सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट जो कंटिन्यूस रेंज है
और इसकी जो एवरेज हाइट है, यानी कि जहाँ पर जितनी भी जो माउंटेन पिक्स मिलती है उनकी अगर हम एवरेज हाइट निकालेंगे ना, तो बच्चों उनकी एवरेज हाइट जो है ना 6000 मीटर जो है ना वो बनती है। यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ के वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट जो हाईएस्ट पिक है वो इसी रेंज के अंदर पाई जाती है। और यहाँ पर उसके बाद कहता है कि इसकी जो बेथ रेंज है ना वो 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर, यानी कि इतनी इसकी चौड़ाई है। तो बच्चों यहाँ पर देखो एक शब्द आता है हिमाद्री। ये शब्द, ये वर्ड जो है ना वो हिंदी वर्ड से लिया गया है हिमाद्री, जिसका मीनिंग निकलता है हिम जो में आदरी। यानी कि हिम का मतलब आप सभी जानते हो कि स्नो या बर्फ़ के इस पार्ट के अंदर जो ना ये मोस्टली जो पार्ट है हिमालय का, ग्रेट हिमालय, ये स्नो कवर्ड एरिया है। यानी कि ग्लेशियर जो है यहाँ पर आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा, सारा एरिया जो है वो बर्फ़ से ढका होगा, इसीलिए जो इसको हिमाद्री यानी हिम का जो है घर, यानी कि बर्फ़ का जो है घर इसको बोला गया है। यहाँ पर बर्फ़ बहुत मिलती है, या स्नो या ग्लेशियर इसको बोल सकते हैं हम। जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री ग्लेशियर, दो आपको मैंने नाम बता दिया है। उसके बाद है सम ऑफ द हाईएस्ट पिक्स ऑफ दिस रेंज आर द माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पिक है, जिसकी हाइट जो है 8848 मीटर है। कंचनजुंगा सेकंड जो हाईएस्ट पिक है, जिसकी हाइट जो आप यहाँ देख सकते हैं। धौलागिरी, नंगा पर्वत और नंदा देवी, इनके साथ साथ जो इनकी हाइट भी दी गई है। दिस रेंज रिमेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ये जो एरिया है ना वो पूरे साल जो है ना स्नो से जो कवर्ड रहता है, इसीलिए इसको हिमाद्री बोलते हैं। द टू मेन रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, द गंगा एंड द यमुना, ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रेट हिमालय। तो अब जैसे मैंने आपको दो नाम बताया था ना, एक गंगोत्री ग्लेशियर, दूसरा जो है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री से गंगा निकलती है और यमुनोत्री से यमुना रिवर जो है वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द लेजर हिमालय और हिमाचल। द लेजर हिमालय और हिमाचल लाई टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। दिस रेंज हैज़ एन एवरेज एलिवेशन ऑफ अबाउट 3500 मीटर टू 45 मीटर एंड इज़ 60 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर वाइड। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो अपना लेजर हिमालय है इसको हिमाचल भी हिमालय बोल देते हैं हम, और ये जो हिमाद्री यानी जो द ग्रेट हिमालय उसके साउथ के अंदर आ जाती है। दिस रेंज हैज़ एन एवरेज एलिवेशन ऑफ अबाउट, आपको बताया कि इसकी जो एवरेज जो हाइट है ना यहाँ पर 3500 से लेकर जो है 4500 मीटर तक जो पाई जाती है, और इसकी चौड़ाई जो है 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर है। मोस्ट हिल स्टेशन सच एज शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग जो ना वो सारे यहाँ पर लेजर हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ना ये हमारे जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं ये ना हिल स्टेशन है ये। और जितनी भी जो ना ये हिल स्टेशन आप लोगों को एक नॉलेज दे देता हूँ मैं, जितने भी यहाँ पर आप मैंने जो हिल स्टेशन पढ़े हैं ये सारे जो ना ब्रिटिश एम्पायर जब था, यानी कि जब भारत के अंदर अंग्रेज़ों का जब शासन था ना, तो उन अंग्रेज़ों ने ना इनको जो ना वो स्टेबल के उनको बनाया, उनको बसाया वहाँ पर। क्योंकि जब इंडिया के अंदर समर सीजन के अंदर बहुत गर्मी पड़ती थी तो वो लोग क्या करते थे, इन्हीं एरिया के अंदर जाकर जो ना वो लोग रहते थे, जो ऑफिसर जो लोग थे, और यहीं से पूरे इंडिया को जो वो कंट्रोल करते थे। थर्ड है द आउटर हिमालय और शिवालिक। तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो अपने आउटर हिमालय और उनकी शिवालिक के बारे में। द शिवालिक लाइज टू द साउथ ऑफ द लेजर हिमालय, यानी कि जो शिवालिक हिमालय ना वो सबसे साउथ के अंदर ही है। और हम एक तरह से इनको जो फुट हिल बोल सकते हैं कि जो हिमालय की जो ना हम अगर चढ़ाई करेंगे तो इसी पार्ट से जो है यहाँ से हम चढ़ना स्टार्ट करेंगे। इट्स लेंथ इज 2400 किलोमीटर, इज बर्थ वेरियस फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर एंड इट्स हाइट वेरीज फ्रॉम 900 मीटर टू 1200 मीटर। तो इसमें आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि इसकी जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई वो 10 किलोमीटर भी है, और कहीं पर जो इसकी 50 किलोमीटर है। हाइट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो आप यहाँ देखते हैं कि इंडिया की जो हाईएस्ट पिक है उसको गोडविन इंस्टन बोल जाते हैं, जिसको K2 भी जो है इसको बोल सकते हैं, जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जो लद्दाख है वहाँ पर कराकोरम रेंज है उसके अंदर जो है ये पाई जाती है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय रेंज के अंदर आता है और ये नेपाल के अंदर आ जाती है। इंडिया की नहीं माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल के अंदर आ जाती है ये माउंट एवरेस्ट। और इंडिया की जो सबसे ऊंची जो चोटी है या हाईएस्ट पिक है वो K2 है, जिसको गोडविन आइलैंड जो है वो बोल देते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।